चंद सेकंड में जमींदोज हो गया 5 मंजिला मकान। ब्यास नदी के तेज बहाव में फंसी 3 महिलाएं। हिमाचल में सोमवार 30 जून को 4 जिलों कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और मंडी में रेड और अन्य क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं रामपुर उपमंडल के अंतर्गत सरपारा पंचायत में रात करीब 2 बजे अचानक बादल फटने से सिकासेरी गटुला जगह पर काफी नुकसान हुआ। बादल फटने से राजेंद्र कुमार का 2 कुटार, 1 कमरा, 1 किचन सहित अन्य सारा सामान मलबा आने से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं विनोद कुमार का 1 खुड, 1 गाय और गोपाल सिंह का 1 खुड और गाय बह गई। बादल फटने की सूचना मिलते प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और नुकसान का आंकलन करने में जुटी। प्रशासन की ओर से तहसीलदार रामपुर ने बताया कि बादल फटने की सूचना मिलते ही राजस्व टीम को मौके पर भेज दिया। नुकसान आंकलन करके रिपोर्ट तैयार करने के बाद उच्च अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी रेड अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन 4 जिलों के उपायुक्तों को सोमवार को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश जारी किए। वहीं खराब मौसम को देखते हुए मनाली और बंजार उपमंडल में भी स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे, इस बारे में अधिसूचना जारी की है। वहीं सिरमौर और कांगड़ा में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। बता दें कि 5 जुलाई तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट के बीच शनिवार रात से रविवार तक बारिश से 3 नेशनल हाईवे और 129 से अधिक सड़कें बाधित रही। वहीं मानसून के बाद से राज्य में अब तक 39 की मौत हो चुकी है। रविवार को कांगड़ा, शिमला और कुल्लू एयरपोर्ट से भी सभी उड़ानें रद्द रहीं। प्रदेश में 612 से अधिक ट्रांसफार्मर बंद हो गए और 6 पेयजल योजनाएं हाफ गई। उधर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक बाधित रहा। इससे अप व डाउन की 4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, 6 की आवाजाही हुई। सिरमौर के चिलोन के पास 5 घंटे पाउंटा शिलाई NH बंद रहा। नाहन कुमारहट्टी के अलावा कालका शिमला नेशनल हाईवे चक्की मोड़ में पहाड़ियों से पत्थर गिरने से प्रभावित रहा। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से 5 गाड़ियां मलबे में दब गई। संजौली में मकान में मलबा घुसने से मां बेटी घंटों घर के अंदर बंद रही। सिरमौर के मोगीनंद में मलबा घुसने से 2 उद्योग का कच्चा माल बर्बाद हो गया। चंबा में नैनी खड्ड के समीप 2 घंटे हाईवे ठप रहा। BBN में पिंजौर नालागढ़ नेशनल हाईवे पर कीरतपुर के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे खड्ड पर अस्थायी पुलिया बह गई। इससे पिंजौर बद्दी के बीच आवाजाही ठप रही। बरोटीवाला बग्गूवाला सड़क भी खड्ड पर बनी पुलिया भी तेज पानी के बहाव में बह गई। खड्ड पार करते तेज बहाव में बह गई महिला, पत्थरों के बीच फंसी मिली देह। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बनकर बरस रही है। बाढ़, लैंडस्लाइड के अलावा कई स्थानों पर लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ रहा है। इस कड़ी में ताजा मामला प्रदेश के बिलासपुर से सामने आया, जहां तेज बारिश ने एक और जान ले ली। एक बुजुर्ग महिला खड्ड को पार करते हुए खड्ड में बह गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला के तहत आते भोली नामक स्थान पर सोमवार सुबह लोगों ने खड्ड के बीच पत्थरों से एक महिला का शव फंसा हुआ देखा। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया। बताया गया है कि अली खड्ड को पार करते वक्त बुजुर्ग महिला की जान गई। मृतका की पहचान लक्ष्मी देवी उम्र 64 वर्षीय के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वह सुबह अपनी बहन के घर जोखाला जा रही थी। हिमाचल के डिपो में सस्ता हुआ रिफाइंड तेल, जाने अब कितने में मिलेगा 1 लीटर। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई के इस दौर में लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सुखद सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने डिपो में मिलने वाले रिफाइंड तेल के दामों में भारी कमी कर दी है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 19 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। शुरू हो रहे जुलाई माह में लोगों को सरकारी राशन के डिपो में रिफाइंड तेल सस्ते दामों पर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में रिफाइंड तेल केंद्र की मोदी सरकार के चलते सस्ता हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क में कटौती कर दी है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने भी तुरंत प्रभाव से उचित मूल्य की दुकानों डिपो में रिफाइंड तेल की कीमतों में कमी करने का फैसला लिया। इसके तहत उपभोक्ताओं को अब 9 रुपये प्रति लीटर तक की बचत होगी। निगम के अनुसार जून में डिपो में फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड 134 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा था, जो अब घटाकर 125 रुपये प्रति लीटर कर दिया जाएगा। चालक ने जानबूझकर पहाड़ी से टकरा दी HRTC बस, वजह जान चौंक जाएंगे आप। हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। प्रदेश में भारी बारिश के बाद इन सड़क हादसों में और भी इजाफा हो गया है। ऐसा ही एक हादसा हिमाचल के मंडी जिला में भी देखने को मिला। यहाँ एक HRTC की बस पहाड़ी से जा टकराई। बड़ी बात यह है कि इस बस को खुद चालक ने ही पहाड़ी से टकरा दिया। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और तकनीकी जांच शुरू कर दी। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक HRTC बस चालक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया। इस हादसे में किसी तरह का कोई जान नुकसान नहीं हुआ। वहीं बस में सवार चालक और परिचालक के अलावा सवारियां भी सुरक्षित हैं। यह हादसा मंडी जिला के पंडोह के पास हुआ।
जानकारी के अनुसार एचआरटीसी बस की ब्रेक पाइप अचानक फट गई। यह बस कासना से मंडी वाया टेपर आ रही थी और पंडोर डैम के पास पहुंचते ही तकनीकी खराबी के कारण उसकी ब्रेक प्रणाली फेल हो गई। हालात को भांपते हुए चालक ने समय रहते निर्णय लिया और बस को सड़क से दूसरी ओर मौजूद पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे बस डैम की तरफ गिरने से बच गई। हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तकनीकी खराबियां व पुराने वाहनों और खराब सड़कों के कारण कई कीमती जानें जा चुकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दिशा में तत्काल नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है। हिमाचल में 12वीं पास महिलाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए डिटेल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कई पद भरे जाएंगे। इसके लिए इच्छुक महिलाओं को निर्धारित अंतिम तिथि तक अप्लाई करना होगा। तय तारीख के बाद किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाल विकास परियोजना के अधीन मंडी के आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 15 पद भरे जाएंगे, जिनमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 6 और आंगनबाड़ी सहायिका के 9 पद शामिल हैं। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई वीरवार रखी गई है। इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवार सादे कागज पर अपने पूरे दस्तावेजों समेत 31 जुलाई को शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। बीजेपी ने वोट बैंक के लिए महिलाओं को दी थी एचआरटीसी बसों में छूट, बंद करने की उठी मांग। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को एचआरटीसी बसों में दी जा रही 50% किराया छूट पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने इस योजना को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है और इसे आर्थिक असंतुलन की जड़ बताया है। निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजते हुए मांग की है कि इस छूट को या तो पूरी तरह से खत्म किया जाए या फिर निजी बस ऑपरेटरों को भी इसके समतुल्य आर्थिक राहत प्रदान की जाए। यूनियन के महासचिव रमेश कमल ने प्रेस बयान में कहा कि इस रियायत के चलते न केवल एचआरटीसी बल्कि निजी बस सेवाओं को भी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि महिलाएं अब केवल एचआरटीसी की बसों में यात्रा करना पसंद कर रही हैं, जिससे निजी बसों में सवारी की संख्या में भारी गिरावट आई है। रमेश कमल ने इस योजना को पूर्व भाजपा सरकार का वोट बैंक साधने वाला फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भाजपा के कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में लिया गया था, जब पार्टी सत्ता से बाहर होने के करीब थी। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद भाजपा शासन के कई फैसले रद्द कर दिए, लेकिन महिलाओं को किराए में छूट देने की योजना अब भी जारी है। यूनियन की मांग है कि यदि सरकार इस छूट को बंद नहीं करना चाहती तो कम से कम पात्रता की एक स्पष्ट और सटीक व्यवस्था बनाई जाए। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को पहचान कर उन्हें विशेष छूट कार्ड जारी किया जाए, ताकि यह सुविधा केवल उन्हीं तक सीमित रहे। राजीव बिंदल तीसरी बार बनेंगे हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, आज होगी घोषणा। हिमाचल भाजपा का डॉक्टर राजीव बिंदल को तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। सोमवार को राजधानी शिमला के चक्कर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में डॉक्टर बिंदल का इकलौता नामांकन पत्र ही दाखिल हुआ। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर व पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर की ओर से 3 अलग अलग सेट देकर डॉक्टर बिंदल के नाम का अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखा गया। अब मंगलवार सुबह 11 बजे होटल पीटरहॉफ में डॉक्टर बिंदल को अध्यक्ष बनाने के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह विधिवत घोषणा करेंगे। इनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पद के लिए भी 8 नेताओं का चयन कर लिया गया है। सदस्य के 8 पदों के लिए भी 8 नामांकन ही हुए। जेपी नड्डा 2 जुलाई को आएंगे बिलासपुर, परिधि गृह में स्वागत करेगी भाजपा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 3 दिनों के लिए अपने गृह जिला बिलासपुर आ रहे हैं। 3 जुलाई को शतायु संपन्न होने जा रहे अपने पिता डॉक्टर नारायण लाल नड्डा के 100वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विजयपुर स्थित नड्डा निवास में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे जगत प्रकाश नड्डा बुधवार 2 जुलाई की सुबह बिलासपुर पहुंच जाएंगे। परिधि गृह बिलासपुर में भाजपा नेता व कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। 4 जुलाई को उनका वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके डॉक्टर नारायण लाल नड्डा 3 जुलाई को जीवन का शतक पूरा करने जा रहे हैं। उनके शतायु संपन्न होने के उपलक्ष्य में विजयपुर स्थित नड्डा निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आध्यात्मिक भजनों की प्रस्तुति से भक्ति रस की गंगा बहाने के लिए राष्ट्र मंदिर दिल्ली के अजय भाई को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। मंडी में रेड अलर्ट ने तबाह कर दिए 4 करोड़ 22 लाख 198 सड़कें बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। रेड अलर्ट के चलते मंडी जिला में हुई बारिश ने 4 करोड़ 22 लाख की संपत्ति को तबाह कर दिया।
बीते 24 घंटों में हुई भारी बारिश से मंडी जिला की 198 सड़कें बंद पड़ी रहीं, जिनकी बहाली का कार्य जारी रहा। एडीसी मंडी गुरसिमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कई स्थानों पर भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई थी, जिस कारण आंशिक रूप से यातायात प्रभावित हुआ था, लेकिन उसे तुरंत प्रभाव से बहाल कर दिया गया था। ओट के पास ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के कारण वहां पर अभी भी वन वे मूवमेंट ही बहाल हो पाई है। मंडी जिला में सभी छोटी बड़ी सड़कों को मिलाकर 198 सड़कें यातायात के लिए प्रभावित हुई हैं, जिनकी बहाली का कार्य जारी है। इनमें सबसे ज़्यादा सड़कें धर्मपुर उपमंडल की हैं, जिनकी संख्या 47 है। हर जगह मशीनें तैनात कर दी गई है। हिमाचल के 22 संवेदनशील स्थानों में से 17 जगह भूस्खलन का खतरा, मंडी के सबसे ज़्यादा स्थल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच भूस्खलन की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा 30 जून को जारी भूस्खलन निगरानी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 22 चिन्हित संवेदनशील स्थानों में से 17 स्थानों पर भूस्खलन का खतरा हाई या वेरी हाई स्तर पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट में मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन जिलों के प्रमुख स्थानों की निगरानी की गई। इनमें से मंडी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पराशर में भूस्खलन का खतरा हाई, वहीं गिरिफन पीक 1 से पीक 9 तक सभी स्थानों पर खतरा हाई स्तर पर है। सनारली 2 में खतरे को मॉडरेट दर्ज किया गया है। कांगड़ा जिला के संधोल क्षेत्र में वेरी हाई खतरे की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला और कॉलोनी कांगड़ा में भी खतरा हाई स्तर पर है। शिमला जिले के जतोक और डगशाई दोनों में हाई खतरे की स्थिति दर्ज की गई है। सुकून की बात यह है कि सभी स्थानों पर निगरानी प्रणाली सक्रिय और कार्यरत है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी कमजोर हो गई है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।